Today's topic, interest on drawings. Firstly, what is drawings? Cash or goods withdrawn from a business by its owner for personal use. कैश और गुड्स जब भी आपका पार्टनर और आपका बिजनेसमैन आपके बिजनेस से विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तब हम उसे ड्राइंग्स कहते हैं। इस ड्राइंग्स के बिहाफ पे फर्म उससे क्या चार्ज करती है? इंटरेस्ट, जिसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहते हैं। और ये इंटरेस्ट पार्टनर पे करते हैं अपनी फर्म को। दैट इज़ वाई ये फर्म के लिए इनकम है और पार्टनर के लिए एक्सपेंस है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स। फर्स्ट, रेगुलर एंड सेकंड इरेगुलर। सबसे पहले इरेगुलर, जिसमें डिफरेंट अमाउंट होती है प्लस डिफरेंट इंटरवल होता है। इंटरवल मीन्स जो टाइम गैप होता है ड्राइंग्स के बीच, वो। फॉर एग्जाम्पल, ज़ेड्स ड्राइंग, फर्स्टली ही विड्रॉ ऑन 1st Jan ₹2000, नेक्स्ट 31st March ₹1000 एंड लास्ट 15 November 5000। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो डेट है वो भी अलग अलग है, प्लस जो इनकी अमाउंट है वो भी अलग अलग है। ये होती है हमारी इरेगुलर, जिसमें अमाउंट भी अलग अलग होती है प्लस जो टाइम होता है वो भी अलग अलग होता है। अब हम देखते हैं कि अगर हमने सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो किसी भी चीज़ पे, तो उसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। देखिए, सबसे पहले हमें चाहिए उस चीज़ की अमाउंट जिस पे हमने इंटरेस्ट लगाना है, देन इंटरेस्ट का रेट, देन अगर आपने इंटरेस्ट मंथ्स में निकालना है तो इनटू मंथ्स डिवाइड बाय 12, और अगर आपने इंटरेस्ट की अमाउंट डेज में निकालनी है तो इनटू डेज एंड डिवाइड बाय 365। लेट्स क्लियर विद एन एग्जांपल। D as a partner withdraws as follows। यहाँ D ने कुछ कैश विड्रॉ किए हैं जिनकी अमाउंट प्लस उनकी डेट्स भी आपको गिवन है। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? टाइम गैप। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका जो ईयर एंड हो रहा है वो कौन सी डेट को एंड हो रहा है। जैसे कि इस सम में आपका जो ईयर एंड है वो हो रहा है 31st December 2014 को। अगर आपके सम में ईयर एंडेड की डेट नहीं गिवन है तो आप फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग अपना टाइम गैप को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, 1st of March से लेके 31st December तक हमारे कितने मंथ्स बनते हैं? 10 मंथ्स। देन नेक्स्ट 30th June से लेके 31st December तक 6 मंथ्स, एंड देन नेक्स्ट 30th September से लेके 31st December तक 3 मंथ्स, और इसी तरीके से लास्ट के भी 3 मंथ्स। नेक्स्ट हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अमाउंट और मंथ्स को, जिसका नाम क्या होगा? प्रोडक्ट। जैसे कि 600 × 10 इज इक्वल टू 6000, 1500 × 6 इज इक्वल टू 9000, एंड 5000 × 3 इज इक्वल टू 15000, एंड 3500 × 3 इज इक्वल टू 10500। अब हम करेंगे इसका टोटल, जो कि है 40500। नेक्स्ट हम इस पे इंटरेस्ट को फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूले को अप्लाई करके। देखिए, 600 इंटू 10% फॉर 10 मंथ्स इज इक्वल टू 50, 1500 × 10% फॉर 6 मंथ्स इज इक्वल टू 75, नेक्स्ट 5000 × 10% फॉर 3 मंथ्स इज इक्वल टू 125, एंड 3500 × 10% फॉर 3 मंथ्स इज इक्वल टू 87.5। नेक्स्ट अब हम इनका टोटल करेंगे। टोटल करके क्या आ रहा है? 337.5, और ये क्या है? हमारे पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इंटरेस्ट तो फाइंड आउट कर लिया है, बट अगर आप इंटरेस्ट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बट एग्जामिनेशन हॉल में जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास टाइम वैसे ही कम होता है, तो हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए एक न्यू फॉर्मूला सीखेंगे जिससे आप इंटरेस्ट कम समय में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं अमाउंट और मंथ्स को मल्टीप्लाई करूं तो मैंने कौन सा कॉलम बनाया था? पहले प्रोडक्ट का। ठीक है, देखिए, इट मीन्स अगर मैं अमाउंट और मंथ्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ प्रोडक्ट लिख सकती हूँ। ठीक है, देन इनटू रेट का रेट सेम ही रहेगा वहाँ पे। यहाँ मैंने मंथ्स को पहले ही अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दिया, इट मीन्स यहाँ क्या बचा? 1। इट मीन्स यहाँ मैं 1/12 लिख सकती हूँ। तो ये मेरा न्यू फॉर्मूला जनरेट हो गया है, जो कि है प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। और यहाँ पे इस सम में टोटल हमारे पास 5 प्रोडक्ट हैं। ठीक है जी, अगर मैं अलग अलग प्रोडक्ट्स का अलग अलग इंटरेस्ट निकालूँ देन उनको ऐड करूँ,
वहाँ भी आपका बहुत टाइम जाएगा। इसके लिए हम सीधा टोटल ऑफ प्रोडक्ट का इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ हमें लिखा है टोटल ऑफ प्रोडक्ट। टोटल है मेरे प्रोडक्ट का 40,500, वो लिखा है मैंने। रेट है हमारा 10% और नीचे और मल्टीप्लाई 1/12। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आएगा 337.5, जो कि हमारा पहले वाले आंसर के साथ बिल्कुल मैच करता है। तो ये है आपका न्यू फार्मूला, जिसके साथ आप इरेगुलर बेसिस की जो ड्राइंग्स होती हैं उस पर इंटरेस्ट ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, और जिसका नाम है प्रोडक्ट मेथड। नेक्स्ट अब हम देखेंगे रेगुलर ड्राइंग कौन सी होती हैं जिनमें अमाउंट सेम होती है प्लस इंटरवल भी सेम होता है। जैसे कि एक्स विड्रॉज ₹1000 ईच मंथ फ्रॉम 1 Jan। यहाँ पे एक्स हर महीने अपने बिजनेस से ₹1000 विड्रॉ कर रहा है, वो भी ईच मंथ, ठीक है। यहाँ पे ईच मंथ क्या है, सेम इंटरवल, और 1000 की जो अमाउंट है वो भी क्या है, सेम। अब हम सीखेंगे कि रेगुलर बेसिस की जो ड्राइंग्स होती हैं उस पर आप इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एक्स विड्रॉज ₹1000 फ्रॉम 1 Jan 2016 फॉर ईच मंथ एंड इंटरेस्ट रेट इज 6% एंड ईयर एंडेड ऑन 31 December 2016। यहाँ पे एक्स हर महीने अपने बिजनेस से 1000 रुपये विड्रॉ किए हैं। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, टाइम गैप। जैसे कि 1 Jan से लेके 31 December तक हमारे बने 12 मंथ्स, देन नेक्स्ट 11, देन 10, ऐसे ही हम बाकियों का भी टाइम गैप को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट हम करेंगे दोनों का प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। जैसे कि 1000 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 12,000। नेक्स्ट 1000 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू 11,000। ऐसे ही हम बाकियों का भी प्रोडक्ट निकाल लेंगे। वैसे तो आप इसका जो इंटरेस्ट है वो पहले वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट यहाँ पे गैप और अमाउंट सेम होने की वजह से हम एक न्यू फार्मूला जनरेट करेंगे, जिससे कि आप रेगुलर बेसिस की जो ड्राइंग है उस पर इंटरेस्ट ईजिली और जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको चाहिए टोटल ड्राइंग्स, देन रेट एंड देन एवरेज डिवाइड बाय 12। देखिए टोटल ड्राइंग कैसे निकालते हैं। टोटल ड्राइंग्स का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने पूरे साल में कितनी बार और कितने पैसे निकाले हैं। देखिए जी, जैसे कि यहाँ पे 1000 विड्रॉ किए थे फॉर 12 मंथ्स, इट मीन्स 1000 इंटू 12 इज इक्वल टू 12,000। सिंपली अगर वो एक महीने का 1000 लेके जा रहा है तो 12 मंथ्स का कितने पैसे उसने विड्रॉ किए हैं वो मल्टीप्लाई करके हम फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि हमारा आया है 12,000। रेट आपको गिवन ही था 10%। और यहाँ हम एवरेज मतलब वो हम देखेंगे कि कैसे निकालते हैं। देखिए, जैसा कि आपने पहली क्लासेस में भी सीखा होगा कि एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज निकालने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक स्टार्टिंग वाली फिगर प्लस चाहिए एक एंड वाली फिगर, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हैं, उससे हम कहते हैं कि एवरेज। यहाँ पे इस समय स्टार्टिंग मेरी अमाउंट कौन सी है, 12, और एंड वाली अमाउंट कौन सी है, 1। ये मैं मंथ्स का कॉलम ले रही हूँ, ठीक है, मंथ्स के कॉलम में हमने देखनी है अमाउंट। देन इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करूँगी, वो मेरी एवरेज की आ गई 6.5 मंथ्स। तो यहाँ मैं एवरेज में 6.5 मंथ लिख सकती हूँ और डिवाइड बाय 12। इसकी कैलकुलेशन को कंप्लीट करने के बाद आपका आंसर आएगा 650। ऐसे ही आप रेगुलर बेसिस की जो ड्राइंग्स है उन पे ये फॉर्मूला को अप्लाई करके इंटरेस्ट जो है ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं।